पहले आपको लालच दिया जाएगा, फिर आपको लत लगवाई जाएगी और उसके बाद आम जनता की जेब पर डाका डाला जाएगा। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। जिस तरीके से लगातार सरकारी कंपनियों को कॉरपोरेट घराने के हाथों में बेचा जा रहा है, तब से आम जनता की जेब पर कैंचियां चलाई जा रही हैं, दिन दहाड़े लूटपाट की जा रही है। जिस तरीके से मोबाइल रिचार्ज का महंगा होना, दूसरी ओर अंबानी के बेटे की तीसरी बार शादी होना इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद ज्यादा गंभीर बनते जा रही है और आम जनता के लिए तो वो गले की फांस बनती जा रही है। तमाम लोग बीएसएनएल जैसी कंपनियों को आज याद कर रहे हैं। तमाम लोग सरकारी संस्थानों को मजबूत करने के लिए आज जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सोचिए किस तरीके से सरकारी कंपनियों का निजीकरण किया जा रहा था और लोगों की नौकरियां तक सरकारी हाथों के बजाय प्राइवेट सेक्टर के हाथों कैसे खत्म करवाई जा रही हैं। ये बात चाहे सरकारी क्षेत्र के किसी भी विभाग की बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि कैसे बहुजन समाज के बच्चों के लिए तो कॉलेज यूनिवर्सिटी के दरवाजे हमेशा के लिए बंद किए जा रहे हैं। सरकार आपको विकास का मैनिफेस्टो तो पढ़कर दिखाती है। डबल इंजन की सरकार मतलब डबल विकास की गारंटी देने वाली मोदी सरकार कैसे आम जनता की जेब पर डाका डलवा रही है, ये काफी ज्यादा भयानक है। सोचिए किस तरीके से जियो कंपनी, जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री के माध्यम से जियो को लॉन्च किया जाता है, लोगों को फ्री सर्विस दी जाती है, रिचार्ज महंगा करवा दिया जाता है और अब कैसे लोग परेशान हो गए हैं। अब लोगों को सरकारी कंपनियों के माध्यम से जो सर्विसेज थी वो सब याद आ रहा है। जगह जगह लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एमटीएनएल, बीएसएनएल जैसी कंपनियों को मजबूत करने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि युवाओं के जेब पर डाका डाला जा रहा है। युवाओं को पहले लत लगाई गई, कम रिचार्ज में ज्यादा डेटा देकर लोगों को बेरोजगार बनाने का जो एजेंडा रहा सरकार का और पूंजीपतियों का, वो काफी ज्यादा भयानक रहा। सोचिए किस तरीके से अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है 10 सालों में। जिस तरीके से एक तरफ देश के प्रधानमंत्री 60 सालों का इतिहास बताते हैं और अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड दिखाने से वो कतराने लगते हैं। फर्क साफ दिखता है कि कौन लूटना चाहता है और कौन सेवा करना चाहता है। फैसला आपका है कि सेवादार चुनना है या लूटना। #BSNL में पोस्ट करो तो तमाम लोग जियो की जितनी भी सिम कार्ड्स हैं उनको बीएसएनएल, एमटीएनएल जैसी कंपनियों में पोर्ट करने के लिए जगह जगह धरना प्रदर्शन करें। सोचिए डाका डाला जा रहा है, लोगों की आमदनियों से ज्यादा उनके खर्चों पर, उनकी जेब पर खतरा मंडरा रहा है। तो ऐसे में लोगों को, देश की जनता को सरकारी कंपनियां याद आ रही हैं। वो सरकारी कंपनियां जो लगातार अपने उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाने का काम करती थी, लेकिन सोचिए कैसे जियो जैसी कंपनियां न जाने कितनी लोगों की जेब पर खतरा मंडराने का काम कर रही हैं। प्राइवेट कंपनियां फ्री का लालच देकर लूट रही हैं। अब अपनी मोनोपोली भी शुरू हो गई है, क्योंकि मार्केट में ज्यादा कंपनियां नहीं रही हैं। वे आगे भी शोषण करती रहेंगी। अब मौका है सबक सिखाने का, इसलिए अपने नंबर को बीएसएनएल में पोर्ट कराएं और शोषण होने से बचाएं। ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से जियो और एयरटेल के मोबाइल शॉप के बाहर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पोर्ट टू बीएसएनएल मतलब आप अपने जियो के नंबर को बीएसएनएल जैसी कंपनियों में पोर्ट कराइए अगर आप अपने खिलाफ शोषण के लिए आवाज उठाना चाहते हैं। पूछना यह था कि बीएसएनएल में पोर्ट करो की सलाह दे रहे। बीएसएनएल तो मोदी जी ने बेच दिया है, इस हिसाब से बीएसएनएल भी किसी प्राइवेट संस्थान के हाथों संचालन किया जा रहा है। तो क्या भरोसा पोर्ट कराने के बाद कंपनियां मनमानी नहीं करेंगी? तो मोदी सरकार ने तमाम तरीके की निजीकरण करके इस देश को किस तरीके से गड्ढों में धकेलने का काम किया है कि आपका मोबाइल का रिचार्ज हो, चाहे आपकी थाली में रोजमर्रा की जिंदगी में खाने वाला खाना कैसे महंगा हो गया है और आप गुणगान करते रहिए सरकार का। और ये पेपर की कटिंग देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि कैसे डिजिटल जियो के नाम पे देश के प्रधानमंत्री ने अंबानी के प्रमोशन को आगे बढ़ाया था और आज आम जनता क्या भुगत रही है? महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, युवाओं के पास नौकरियां तक नहीं है। देश के प्रधानमंत्री डिजिटल बनाना चाहते थे भारत को, लेकिन सोचिए
डिजिटल के नाम पे देश की जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है, टैक्स वसूला जा रहा है, मोबाइल रिचार्ज को महंगा किया जा रहा है। ये सिर्फ जनता को महंगाई की मार से उनकी कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है। प्रधानमंत्री सरकारी कंपनियों को छोड़कर प्राइवेट कंपनियों का प्रचार करते हैं। ऐसी सरकारी कंपनियों का तो डूबना तो स्वाभाविक है। तो बीएसएनएल जैसी कंपनियों को डुबाने में देश के प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा हाथ है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हम दो हमारे दो की विकास की नीतियों पर काम करते हैं। दोस्तों, आज से जियो प्राइस हाइक हो रहा है। जिस देश का मुखिया प्राइवेट कंपनी जियो का प्रचार करे, उसे देश का सरकारी कंपनी बीएसएनएल तो बर्बाद होना ही है। याद है अंधभक्तों, जियो का बड़ी धूमधाम से प्रचार किया था। फ्री में सिम बांटी जा रही थी कि आप आधार कार्ड लाइए, फ्री में जियो की सिम लेके जाइए। और सोचिए, सबसे ज्यादा मोबाइल रिचार्ज जियो का महंगा हो गया है। तमाम लोग इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि लगातार रिलायंस 12 से 27% तक महंगा हो गया है, एयरटेल 11 से 21% तक महंगा हो गया है, वोडाफोन 10 से 24% तक महंगा हो गया है। और बीएसएनएल जैसी सरकारी कंपनियों को देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राइवेट कंपनियों के हाथ में बेच दिया। और सोचिए, देश का मुखिया, देश का प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, जो लगातार 140 करोड़ जनता का भगवान बनना चाहते हैं, जो ये डंका बजाते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, उस 80 करोड़ जनता के पास अब मोबाइल रिचार्ज कराने की स्थिति भी नहीं बचने वाली, क्योंकि मोबाइल का रिचार्ज महंगा हो गया है। अब आपका बच्चा ना कॉलेज तक पहुंच पाएगा, आपका बच्चा ना फोन चला पाएगा, आपका बच्चा डिजिटल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मोनोपोली भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रही है कि पूंजीपतियों को आगे बढ़ाना है, पूंजीपतियों का ही विकास होगा, पूंजीपतियों के ही बच्चे इस देश में आगे बढ़ेंगे। और आपका बच्चा सिर्फ धर्म की अफीम चाट कर लंबी लंबी कतारों में लगा रहेगा, गुलामी करेगा, गटर साफ करेगा, किसी के खेत खलियानों में मजदूरी करेगा, क्योंकि डिजिटल के नाम पे आपके बच्चों के साथ लूट हो रही है, गरीबों के साथ लूट हो रही है। सरकारी संस्थानों को जिस तरीके से निजीकरण किया गया था, ये देश के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होता जा रहा है। बीएसएनएल में पोर्ट करो, बीएसएनएल को अपनाना ही एकमात्र विकल्प है। बेहतर क्वालिटी, जम्मू से लेकर लक्षद्वीप तक का नेटवर्क, सस्ते अनलिमिटेड कॉलिंग डेटा प्लान। तो देश के प्रधानमंत्री के मुंह पर यह करारा तमाचा है कि जिस कंपनी को हमारे देश का प्रधान सेवक प्रमोट करता है, वही कंपनी देश की जनता को लूटने का काम करती है। वही कंपनी देश की जनता की जेब पर डाका डालने का काम करती है। अरे, देश की सरकार को तो तमाम इन्वेस्टर्स के साथ बैठकर गरीब से गरीब तक कैसे इंटरनेट सुविधा पहुंचाई जाए, इस पर काम करना चाहिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ और उनके पूंजीपति दोस्तों की तो मोनोपोली ही दूसरी है। निजी कंपनियों की मनमानी के खिलाफ सभी आवाज बुलंद करो साथियों। यदि समय रहते सरकारी कंपनियां बीएसएनएल को नहीं बचाएंगी, तो निजी कंपनियां आम जनता को पूरी तरह से लूट लेगी। तो सोशल मीडिया पर बीएसएनएल कंपनी में पोर्ट कराइए जियो की सिम का ट्रेंड कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री पर फिर वही सवाल खड़ा होता है कि जब जब देश के प्रधानमंत्री इस देश को विकसित भारत बनाने का काम करते हैं, तब तब देश की जनता की जेब पर डाका डाला जाता है। सोचिए, चुनाव से पहले सिलेंडर सस्ता कर दिया गया था, चुनाव से पहले सब्जियां सस्ती कर दी गई थी, चुनाव से पहले टोल टैक्स सस्ता कर दिया था। जैसे ही सत्ता में अब की बार मोदी सरकार का नारा देने वाले देश के प्रधानमंत्री चुनकर आए, वैसे टैक्स भी डबल कर दिया गया, मोबाइल रिचार्ज डबल कर दिया गया, सब्जियों के दाम दुगने हो चुके हैं। और सोचिए, शिक्षा का स्तर तो इतना गिर चुका है कि इस देश में आप भीख मांग सकते हैं, लेकिन इस देश में आप पढ़ाई प्राप्त नहीं कर सकते। तो सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए कि अर्थव्यवस्था को अगर मजबूत बनाना है, तो आम जनता के हित में रहकर आपको काम करना चाहिए, ना कि अपने दोस्तों की मोनोपोली पर काम करना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री वैसे डिजिटल जियो का प्रचार प्रसार खूब करते हैं। अब इस पर दोस्तों का भला करना चाहते हैं, अपना भला करना चाहते हैं, या वाकई में देश की जनता को वो सुविधाजनक बनाना चाहते हैं? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।